स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सहजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजनसन् कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य मत भूलना श्री कृष्ण चैतन्य देव चैतन्य देवम श्री वो श्री राधा कृष्ण पादम श्री राधा कृष्ण पादान सहितं रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं साधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी। बुक का नाम है आत्म चार साक्षात्कार विज्ञान, अध्याय 4 पूर्ण जन्म उससे परे। हाँ जी। अब स्टैंड बिना लक्ष्य। हाँ जी ठीक है, शुरू। लंदन ब्राउन कास्टिंग कंपनी के पत्रकार मिस्टर माइकल रॉबिन्स आत्मा के विज्ञान के संबंध में जिज्ञासा करते हैं। आवाज आ रही माता जी? हाँ जी आ रही। क्या हम यहाँ पहले भी थे? क्या हम पुण्य लौटेंगे? अथवा श्रील प्रभुपाद प्राचीन वैदिक साहित्य से कुछ आश्चर्यजनक उत्तर देते हैं। माइकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस में विश्वास करते हैं? हरे कृष्ण आंदोलन किस दर्शन का पालन कराता है? श्रील प्रभुपाद, हाँ, कृष्ण भावनामृत किसी के विश्वास पर आधारित नहीं है, वरन यह तो एक विज्ञान है। उस विज्ञान का प्रथम चरण तो यही ज्ञान प्राप्त करना है कि जीवित एवं मृत देह में क्या अंतर है। वह अंतर क्या है? वह अंतर यह है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा अथवा जीवन शक्ति देह को त्याग देती है और इसीलिए शरीर मृत कहलाता है। तो क्या वस्तुएं हुई एक यह देह और दूसरी देह के भीतर रहने वाली जीवन शक्ति। हम शरीर के भीतर विद्यमान जीवन शक्ति के विषय में चर्चा करते हैं। साधारण भौतिक विज्ञान और दिव्य कृष्ण भावनामृत विज्ञान में यही अंतर है। अतः संभव में एक साधारण व्यक्ति के द्वारा हमारे आंदोलन की सराहना करना अत्यंत कठिन है। सर्वप्रथम तो यह समझना आवश्यक है कि मैं एक आत्मा हूँ अथवा इस शरीर से अलग कोई और दूसरी वस्तु नहीं है। दूसरी वस्तु। माइकल, माता जी से समझाओगे? आप एक्सप्लेन करोगे? हाँ पढ़ लो, या तो फिर मैं इकट्ठा समझा दूं बाद में, आप कहते हो कि मैं बीच बीच में समझाऊं तो बीच बीच में समझा देती हूँ। बीच बीच समझा में दूं? समझा दो माता ठीक जी, है फिर वो ज्यादा टाइम नहीं ठीक है लगेगा। ठीक है ठीक है। तो इससे पूछा है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इसमें किस में विश्वास करते हैं? हरे कृष्ण आंदोलन किस दर्शन का पालन करता है? तो क्वेश्चन पूछ रहे कि किस में विश्वास करते हैं आप और कौन से दर्शन का पालन करते हैं। तो अलग अलग दर्शन होते हैं सबके, जैसे कि हमारा जो दर्शन है भगवान के दर्शन करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, तो ये हमारा जो है दर्शन है। तो इस तरह से अलग अलग दर्शन होते हैं सबके ना, जो जिस लाइन में जुड़ा होता है सबके अलग दर्शन होते हैं। तो प्रभा जी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि हाँ, कृष्ण भावनामृत किसी के विश्वास पर आधारित नहीं है, यह तो एक विज्ञान है। यानी ये किसी के विश्वास पर आधारित, मैंने उसमें विश्वास कर लिया तो वो बन गया धर्म है हमारा, या भगवान कृष्ण भावनामृत है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो एक विज्ञान है, जैसे भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं हम, इसी तरह से ये आध्यात्मिक विज्ञान है। उस विज्ञान का प्रथम चरण तो यही ज्ञान प्राप्त करना है कि जीवित एवं मृत देह में क्या अंतर है। तो इस विज्ञान का प्रथम चरण यही है कि एक जीवित व्यक्ति में और एक मृत व्यक्ति में क्या अंतर है।
वह अंतर यह है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा अर्थात जीवन शक्ति देह को त्याग देती है। जो जीवन शक्ति यानी आत्मा को जीवन शक्ति कहा गया है कि जो आत्मा है वो शरीर को त्याग देती है, इसलिए उसको मृत कहा जाता है। तो दो वस्तुएं हुई, एक तो यह है कि ये देह है और दूसरा इसके भीतर रहने वाली जीवन शक्ति, यानी दो चीजें हैं। हम सोचते हैं कि ये शरीर है बस, लेकिन इसके अंदर क्या रहते हैं? आत्मा, जीवन शक्ति। आत्मा। तो एक शरीर और एक आत्मा, तो दो चीजें हैं इसके अंदर। तो साधारण भौतिक विज्ञान और दिव्य कृष्ण भावनामृत विज्ञान में यही अंतर है कि भौतिक विज्ञान में और कृष्ण भावनामृत विज्ञान में यही अंतर है कि उसमें क्या बताया है कि हम क्या है, ये शरीर नहीं आत्मा है, यानी आत्मा है, आत्मा के ऊपर ये शरीर का आवरण है। तो इसलिए दो चीजें हैं, एक आत्मा और एक ये शरीर। और भौतिक विज्ञान तो हम जैसे पढ़ते ही हैं, अलग अलग उसमें विज्ञान के बारे में जो बताया है, जैसे हम अपने स्कूल टाइम में पढ़ा था, या और जो भौतिक संसार के बारे में कोई ज्ञान है वो अलग है। तो अतएव आरंभ में एक साधारण व्यक्ति के द्वारा हमारे आंदोलन की सराहना करना अत्यंत कठिन है। यानी प्रभा जी कह रहे हैं कि शुरू में कोई भी हमारे आंदोलन की तारीफ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान नहीं है तो तारीफ नहीं करेगा। सर्वप्रथम तो यह समझना आवश्यक है कि मैं यह आत्मा हूं, अर्थात इस शरीर से अलग कोई दूसरी वस्तु। यानी उसको पहले यह समझना होगा कि मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं जो कि शरीर से अलग है। आगे पढ़िए माता जी। माइक ओ, और हम यह कब समझेंगे? शील प्रभुपाद, आप इसे किसी भी समय पर समझ सकते हैं, परंतु इसके लिए थोड़ी सी बुद्धि की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, जब शिशु का विकास होता है तो वह बालक बनता है, बालक युवक होता है, युवक एक मध्य अवस्था अथवा अवस्था वाला व्यक्ति होता है, और फिर अधेड़ मनुष्य एक वृद्ध व्यक्ति बन जाता है। तो इस संपूर्ण समय के भीतर यद्यपि उसके शरीर में शिशु अवस्था में वृद्ध मनुष्य बनने तक निरंतर परिवर्तन होता रहता है, फिर भी वह अनुभव करता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ। आप देखिए, देह परिवर्तन हो रहा है, परंतु देह में निवास करने वाला आत्मा यथावत है। तो हमें तर्क की दृष्टि से यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि जब हमारा वर्तमान शरीर मृत हो जाता है तब हम दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। यह आत्मा का देहांतर कहलाता है। हाँ जी, तो इसमें पूछ रहे हैं वो फिर हम कब समझेंगे कि हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है? तो क्या कब हम समझ पाएंगे? तो बाजी इसका आंसर दे रहे हैं कि आप इसे किसी भी समय समझ सकते हैं, मतलब कभी भी समझ सकते हैं। हो सकता है आप इसे 5 मिनट में ही समझ जाएं, हो सकता है आप इसको कई साल भी लग जाएं, कई महीने लग जाएं समझने में। थोड़ी सी बुद्धि की आवश्यकता है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो इसको जल्दी भी समझ सकता है, लेकिन इसको समय भी लग सकता है। उदाहरण के लिए प्रभा जी बता रहे हैं कि जब शिशु का विकास होता है तो पहले बालक होता है, फिर वो किशोरावस्था में जाता है, फिर वो जो है उसकी जैसे कि शादी वगैरह हो जाती है, फिर उसके बाद वो अधेड़ आयु में यानी फिर वो वृद्ध अवस्था में प्रवेश करता है, बूढ़ा हो जाता है प्रौढ़ अवस्था में। तो इसी प्रकार जो है वो उसका शरीर बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे भगवद गीता में श्लोक भी है ना, 2.13 हाँ 2.13, देह नौसिम देहिनोऽस्मिन् यथा यथा देहे देहे कौमारं देह यौवनं देह जरा यौवनम तथा जरा देहांतर देहांतर प्राप्ति प्रांत धीरस्तत्र न प्राप्ति दी मुह्यति। सतना मोहिते। तो उसमें भी यही बताया है कि ये शरीर जो है हमारा बदलता रहता है। अब मान लीजिए हम 1 साल पहले जो हमारा शरीर था, अब 1 साल बाद वो चेंज हो जाएगा, हमारी शक्ल सूरत सब कुछ चेंज होता है, क्योंकि हम जैसे बच्चे थे तो उससे थोड़े बड़े हुए, फिर बड़े हुए, तो कहते हैं शरीर जो हमारा परिवर्तन होता रहता है। तो फिर जब एक वृद्ध व्यक्ति बन जाता है तो इस संपूर्ण समय के भीतर यद्यपि उसके शरीर में शिशु अवस्था से वृद्ध मनुष्य बनने तक निरंतर परिवर्तन होता रहता है, फिर भी वह अनुभव करता है कि वही व्यक्ति है। मतलब उसको इतना बदल गया है, वो बिल्कुल बूढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी क्या है, वो ये सोचता कि वह वही व्यक्ति है, क्योंकि नाम वही है उसका। और सब कहेंगे हाँ ये मेरा पापा है या मेरा भाई है, मेरा बंध है, कोई भी, मतलब सब जो भी रिश्ते नाते हैं उसको वही समझेंगे, लेकिन वो चेंज होता रहता है, उसका शरीर बदलता है। आप देखिए देह परिवर्तन हो रहा है, देह क्या, शरीर, ये शरीर जो हमारा ये परिवर्तन हो रहा है, परंतु देह में निवास करने वाला आत्मा यथावत है। लेकिन जो आत्मा यथावत का मतलब वो जैसे का तैसा है, जैसा था वैसा ही है, वो चेंज नहीं होता है। आत्मा सबकी एक जैसी होती है, शरीर चेंज होता है। तो हमें तर्क की दृष्टि से निष्कर्ष निकालना चाहिए कि जब हमारा वर्तमान शरीर मृत हो जाता है तब हम दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। अब तर्क यानी अलग अलग दलील, अपने मत जो है लोग देते हैं,
तो उनके सबकी दृष्टि से निष्कर्ष निकालना है कि ये शरीर क्या है, जब ये वर्तमान शरीर हमारा मृत हो जाता है और दूसरा शरीर हम प्राप्त करते हैं, तो ये आत्मा का देहांतर कहलाता है। तो ये जो शरीर बदलना है, ये क्या है? आत्मा का देहांतर, यानी पुनर्जन्म है, जो कि हम बार बार शरीर बदलती है, पहले जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म मृत्यु, तो ये आत्मा का देहांतर है। हाँ जी, पढ़िए माता जी आगे। माइक माइक तो इसका यह अर्थ हुआ कि जब मृत्यु होती है तब केवल भौतिक शरीर ही मरता है। शिल प्रभुपाद, हाँ, भगवत गीता 2.20 में इस विषय पर विस्तार से व्याख्या की गई है। न जायते म्रियते व कदाचिन न हयन्यते माने हयन्य शरीरे। माइक, क्या आप प्राय शास्त्रों से उद्धरण किया करते हैं? श्रील प्रभुपाद, हाँ, हम शास्त्रों से अनेकानेक उदाहरण देते हैं। कृष्ण भावनामृत एक गंभीर शिक्षा है, कोई साधारण धर्म नहीं है। एक भक्त शिष्य से भगवत गीता का यह श्लोक तो ढूंढो। भक्त, न जायते म्रियते व कदाचिन नयम भूत्वा भवित्वा न भूये अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हयन्यते हयन्य माने शरीरा। आत्मा के लिए न तो जन्म है न ही मृत्यु है। एक बार होकर यह कभी नष्ट नहीं होता। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन तथा पुरातन है। देह का वध होने पर भी इसका वध नहीं होता। तो इसमें ये बताया ना कि आत्मा का कभी वध नहीं होता। आत्मा जैसी है वैसी ही रहती है। अगर इंसान का वध होता है, लेकिन आत्मा का वध नहीं होता। आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, सनातन है, पुरातन है, यानी आत्मा हमेशा से थी, है और रहेगी। आत्मा का कभी आत्मा नहीं मरती है। तो ये इस श्लोक से प्रभा जी इसमें समझा रही है हमें। माता जी पढ़ूं मैं? आपका पढ़ने का मन है? मिल गया आपको चैप्टर? मिल गया माता जी आपको? जी माता जी मिल गया। ठीक है, पढ़िए। ठीक है, आप पढ़िए आगे से, कोई बात नहीं, आप पढ़िए। ओम नमो भगवते यहाँ से पढ़िए। वासुदेवाय। माइक ओम हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज हाँ की। जी, पढ़िए। माइक, उस श्लोक को पढ़वाने के लिए आपको धन्यवाद। तो क्या आप मुझे थोड़ा और अधिक समझा सकते हैं? यदि आत्मा अमर है तब मृत्यु होने के पश्चात क्या सभी आत्माएं भगवान के पास जाती है? ये मतलब वो कौन बोल रहे हैं? मैं माइक बोल रही हूँ। शील प्रभुपाद, यह आवश्यक नहीं है। यदि कोई योग्य है, यदि स्वयं को इस जीवन में अपने घर श्री भगवान के धाम में जाने के योग्य बना लेता है, तो वह उस परम धाम में जा सकता है। और यदि वह अपने को योग्य नहीं बनाता, तब उसे एक अन्य भौतिक शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख योनियां अर्थात विभिन्न प्रकार की देह हैं। जीव की इच्छा और कर्मों के अनुसार प्रकृति के नियमों से एक योग्य शरीर देते हैं। यह भी उसी प्रकार होता है जैसे कि मनुष्य का पहले किसी रोग से संघर्ष होता है और उसके बाद रोग का विकास। क्या यह समझना कठिन है? मतलब यही समझा रहे हैं प्रभुपाद भी। ऐसा नहीं कि हम सभी जाएंगे, कि सबके कर्म अलग अलग है। कोई ये तो भक्ति भी एक वजह तो तोल का मिल रहा है। जो सबके कर्म अलग अलग मिल रहा है, तो कोई बहुत ही सावधानी पूर्वक भाव तले को वही भगवत धाम जा सकता है। जैसे ही हमारे जैसे मूर्ख हैं, ये हमराई में अटक सकते हैं रास्ते में। तो प्रभुपाद इस तरह समझा रहे हैं उनको। माता जी आवाज गूंज रही है आपकी? अच्छा सॉरी माता जी, मेरी आवाज गूंज रही था, आप पढ़ दीजिए माता जी। अब मेरी आवाज आ रही गूंज रही था, मैंने तो दिखाई सुनाई नहीं दे रहा। ना सही लग रहा है, पढ़ो पढ़ो। नहीं माता जी, नहीं गूंज रही। सही लग सही है रहा माता जी। अचला माता जी, पढ़िए, माता जी आप सही पढ़िए। आवाज आ रही है माता जी, जी बहुत अच्छे से जी सुना रहे हो आप, माता जी। समझ आ रहा है ये अच्छी और तरह किसी से। का अगर अनम्यूट है ना, तो म्यूट कर लीजिए आप ना। अगर हाँ सबका खुल जाता है ना, तो फिर आवाज गूंजती है। सिर्फ जी एक माता बंदा जी। बोलेगा तो उसी का रहने दीजिए। हाँ जी, जी बोलिए अचला माता जी, पढ़ाइए। माइक, इस तथ्य के सभी पक्षों को समझ पाना बहुत ही कठिन है। शील प्रभुपाद, मान लीजिए कि किसी को चेचक के रोग से संघर्ष हो जाता है, तो 7 दिनों के पश्चात उसमें चेचक के लक्षण दिखने लगते हैं।
उस अवधि को क्या कहते हैं? ये प्रभुपाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। जो जिसको बुखार आ जाएगा तो उसको कहेंगे या तो टेस्ट करवाओ, उसमें अलग लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे, जिसके टाइफाइड का मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा। माइक उद्भवन अवधि इनक्यूबेशन, शील प्रभुपाद उद्भवन अवधि, तो आप उससे बच नहीं सकते। यदि आपका किसी रोग से संपर्क हो गया है तो प्रकृति के नियम के अनुसार वह रोग बढ़ेगा ही। उसी प्रकार इस जीवन के अंतर्गत आप प्रकृति के विभिन्न गुणों का संग करते हैं और यह उस पर निर्भर करता है कि आपको अगले जन्म में किसी प्रकार का शरीर प्राप्त होने जा रहा है। ऐसा होना पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों के अधीन है। सभी लोग प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। वे लोग पूर्ण रूप से पराधीन हैं, परंतु अज्ञानता के कारण ही लोग सोचा करते हैं कि वे मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, परंतु वे पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। तो आपके कर्म पाप या पुण्य के अनुसार ही आपका अगला जन्म निश्चित किया जाएगा। माइक माइक कृष्ण कृपा मूर्ति। माता जी कोई और पढ़ना चाह रहे तो कोई भी पढ़ लेगा, ना तो आप नहीं पढ़ो बोलने पढ़ो वाले। पढ़ो, ये पेज आप पूरा जी करो, फिर कमलेश माता एक पेज अच्छा कमलेश माता जी से पढ़वा अच्छा, देंगे। ठीक ठीक ठीक। आप पूरा माई कीजिए। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, आपके द्वारा कुछ क्षण पूर्व कही गई वस्तु पर क्या हम पुनः विचार कर सकते हैं? आपने कहा कि कोई भी स्वाधीन नहीं है। क्या आप यह कह रहे हैं कि यदि हम सदाचारी जीवन व्यतीत करें फ्रिज में रखा दूध। तो इस प्रकार हम अपने लिए उत्तम भविष्य की निर्माण करेंगे? शील प्रभुपाद जी हाँ। माइक जो वस्तु हमारे विश्वास के अनुसार महत्वपूर्ण है उसका चुनाव करने में हम स्वतंत्र हैं। धर्म महत्वपूर्ण है क्योंकि हम श्री भगवान में विश्वास करें और सदाचार का जीवन व्यतीत करें। ये किन के लिए है? वैष्णव भक्तों के लिए। शील प्रभुपाद यह विश्वास का प्रश्न नहीं है। इस विषय वस्तु में विश्वास का प्रश्न बीच में मत लाइए। यह तो नियम है, धारण के लिए शासन का अस्तित्व है। आप उसमें विश्वास करें या नहीं, यदि आप कानून को भंग करते हैं तो शासन के द्वारा आपको दंड दिया जाएगा। उसी प्रकार आप विश्वास करें या न करें, किंतु श्री भगवान विद्यमान है। यदि आप श्री भगवान में विश्वास नहीं करते और स्वच्छता पूर्वक मनमानी करना चाहते हैं तो प्रकृति के नियमों द्वारा आपको दंड मिलेगा। हो गया माता जी, ये तो पूरा। अगला ठीक है कमलेश माता जी आप पढ़िए एक पेज। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी पढ़िए यहाँ से। माइक अच्छा, क्या इससे कुछ अंतर पड़ता है कि आप किस धर्म में विश्वास करते हैं? यदि कोई कृष्ण भक्त है तो इससे अंतर पड़ता है क्या? श्रील प्रभुपाद ये हाँ धर्म का प्रश्न नहीं है, यह तो विज्ञान का प्रश्न है। आप एक चिन्ह में जीवात्मा है, परंतु भौतिक जगत में बद्ध हो जाने के कारण आप भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। तो आप भले ही क्रिश्चियन धर्म में विश्वास करें और मैं हिंदू धर्म में, परंतु इसका अर्थ यह तो नहीं है कि आप वर्ध होंगे और मैं नहीं। हाँ वे लोग तो वर्ध होने के विज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यह प्राकृतिक नियम है। ऐसा नहीं है कि आप क्रिश्चियन हैं अतः आप वर्ध हो रहे हैं, अथवा क्योंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं वर्ध नहीं हो रहा हूँ। सभी लोग वर्ध हो रहे हैं तो उसी प्रकार प्रकृति
के संपूर्ण नियम सभी के लिए लागू होते हैं, चाहे आप इस धर्म में विश्वास करें या उस धर्म में, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। माइक, तो आपका कहना है कि भगवान केवल एक हैं जो हम सभी पर नियंत्रण कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, भगवान एक हैं और प्रकृति के नियम एक हैं और हम सब उस प्रकृति के नियम के अधीन हैं। हम भगवान के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, तो यदि हम सोचें कि हम स्वाधीन हैं या हम जो चाहें कर सकते हैं, तो यह हमारी मूर्खता है। यहाँ माता जी श्री प्रभुपाद यही कह रहे हैं, भगवान और प्रकृति के सब नियम एक ही हैं, चाहे हम किसी भी धर्म में हो, किसी में भी हैं। ये तो हमारी मूर्खता है कि वो ये स्वतंत्र है या स्वाधीन है। माइक, अच्छा, क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन का सदस्य बन जाने पर हमारे जीवन में क्या अंतर आ जाता है? श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण आंदोलन उन व्यक्तियों के लिए है जो इस विज्ञान को गंभीरता के साथ समझना चाहते हैं। हरे कृष्ण अभियान किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक वर्ग नहीं है, तो इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ से प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि आंदोलन, ये हरे कृष्ण आंदोलन उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो एक अलग वो नहीं है, ये तो सभी संप्रदायों के लिए है जो समझना चाहे या ना चाहे। इस प्रकार नहीं कोई भी इस अभियान में सम्मिलित हो सकता है। महाविद्यालय के विद्यार्थी गण इसमें प्रवेश पा सकते हैं। आप चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। जो भी भगवत विज्ञान को समझना चाहता है, उसे कृष्ण भावना में अभियान स्वीकार कर लेता है। ठीक है माता मतलब जी। प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि यहाँ ना तो महाविद्यालय में पढ़ो, चाहे विद्यार्थीगण हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो भगवत विज्ञान को समझता है वो कृष्ण भावनावादित में आ सकता है। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। तो जैसे कि माता जी ने पढ़ा था कि इस तथ्य के सभी पक्षों को समझ पाना बहुत ही कठिन है। यानी जो ये सत्य, जो सत्य प्रभुपाद जिसको बता रहे हैं कि हमें शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण दे रहे थे कि ये आवश्यक नहीं है कि यदि कोई योग्य है, यदि वह स्वयं को इस जीवन में अपने निवास भगवान के धाम वापस जाने के योग्य बना सकता है। तो पूछ रहे ना कि क्या सभी के भगवान के पास जाएंगे? तो प्रभा जी उदाहरण दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सभी भगवान के पास जाएंगे। जो जैसा कर्म करेगा वो उसके अनुसार ही भगवान के पास जाएगा, या उस जैसे उसके कर्म होंगे अलग अलग लोक में हो जाएगा। कोई अच्छे कर्म होंगे स्वर्ग में भी जा सकता है, कोई बिल्कुल शुद्ध भक्त होगा तो वो भगवान के धाम जा सकता है, कोई जिसने पाप किए हैं तो वो नरक लोक में जाएगा। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि सब भगवान के पास जाएंगे, सब अपने कर्मों के अनुसार जो है उनको शरीर मिलेगा। ये ऐसा है जैसे कि मनुष्य का जो पहले किसी रोग से संसर्ग है, यानी मान लीजिए हमें कोई बीमारी होने वाली है, तो पहले ही हमारे क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ, मान लीजिए हम कहीं पे गए हैं, तो जैसे कोरोना था ना, कोरोना किसी को छूने से कोरोना हो जाता था। तो ऐसी कोई बीमारी है, मान लिया हम किसी को कुछ बीमारी है और वहां बैठते तो हमें भी वो कीटाणु हमारे अंदर आ जाते हैं, तो एकदम से हमें पता नहीं लगता, उसमें हमें 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ता लगता है, उसके लक्षण दिखाई देते हैं। फिर हम डॉक्टर के से चेकअप कराते, पता लगता है कि हमें कौन सी बीमारी है। तो ये इसी प्रकार से प्रभा जी बताए, ये ऐसा रोग है जैसे कि किसी के संसर्ग से कोई रोग हो जाता है। तो फिर जैसे वो पूछ रहे हैं, फिर वो उदाहरण दे रहे हैं, माइक भी माइक पूछ रहे हैं कि यह सत्य इतना समझना कठिन है। तो प्रभा जी उदाहरण दे, जैसे चेचक का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे चेचक का जो रोग है, उसके चेचक के रोग के संसर्ग, मान लीजिए किसी का चेचक के रोग से संसर्ग हो जाता है तो 7 दिनों के पश्चात उसका पता लगता है, उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो ये हमारे जो बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं 1 हफ्ते बाद, तो इसको क्या बोलते हैं, ये उद्भवन अवधि। तो इसका नाम उन्होंने उद्भवन अवधि दिया है, जिसमें कि हमारी जो बीमारी के लक्षण है वो 1 हफ्ते में दिखाई देते हैं, कोई बीमारी हो तो उसको ये नाम दिया है उन्होंने। तो उद्भवन अवधि, तो आप उससे बच नहीं सकते। यदि आपका किसी रोग से संपर्क हो गया है तो प्रकृति के नियम के अनुसार वह रोग बढ़ेगा ही।
यानी हमें कोई भी रोग है तो प्रकृति का जो नियम है उसके अनुसार हमें उसको सहन करना पड़ेगा। उसी प्रकार इस जीवन में आप भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों का संग करते हैं और यह इस संसर्ग पर निर्भर करता है कि आपको अगले जन्म में किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। तो जो भौतिक प्रकृति है उसके अनुसार हम मान लीजिए जिस भी चीज का संग करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, तो उसी के अनुसार ये हमें शरीर प्राप्त होगा। मान लीजिए हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अगला जो है अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, और हम इतने शुद्ध भक्त हो गए हैं तो हमें अगला जन्म मिलेगा ही नहीं, हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो जैसा हम जैसे जिस चीजों का संग करेंगे उसी के अनुसार हम पर उसका प्रभाव आएगा और अगला जन्म हमें उसी का मिलता है। कहते हैं कि 40 साल की उम्र तक ये तय हो जाता है कि अगला जन्म हमें किस जीव का मिलेगा, या हम मनुष्य बनेंगे, या हम कोई चींटी बनेंगे, या हम कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, ये पहले ही तय हो जाता है हमारे कर्मों के अनुसार। माता जी कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? अब हम कर्म कर रहे हैं, अब हम तो भगवान की दया से भगवान की भक्ति में जुड़े हुए हैं, तो इतना जरूर है कि चाहे हम थोड़ी भक्ति करें हमें मनुष्य का जन्म मिलेगा, ये तो बिल्कुल पक्का है। हमारी भक्ति अगर अच्छे से हम कर पाए, उस लेवल तक पहुंच पाए, तो शायद हमारा जो है दोबारा जन्म ना हो, और यदि हमारी भक्ति कम हुई तो हमें दोबारा मनुष्य का जन्म मिलेगा, हम फिर से अपनी भक्ति पूरी कर सकते हैं। लेकिन हम पाप करते रहेंगे और बिल्कुल नास्तिक रहेंगे, भगवान को की तरफ देखेंगे ही नहीं, तो फिर हो सकता है हम किसी भी योनि में हमारा जन्म हो सकता है। जैसे मैं एक लेक्चर सुन रही थी माता जी का, तो बता रही थी कि जैसे किसी को ये देखना हो ना कि हम किस लोक से आए हैं। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा क्रोध में रहता है 24 घंटे, उसको इतना क्रोध आता है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जरूर नरक से आया है, या हो सकता है ये नरक में जाएगा। कोई पाप ज्यादा करता है तो उससे भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति नरक में जाएगा, या हो सकता है ये नरक से आया हो। तो माता जी ऐसे बता रही थी, अगर किसी को ये देखना हो ना कि हम किस लोक से आए हैं, तो ये ऐसे देख सकते हैं कि क्रोधी व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, मांस खाता है, तो इससे सब पता लगा सकते हैं कि नरक से आए हैं ये लोग। अगर ये अभी भी नहीं सुधरे तो फिर से नरक में जाएंगे। अगर अभी भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, सुधर जाते हैं, तो फिर हो सकता है ये किसी अच्छे लोक में चले जाएं, नहीं तो फिर से ये नरक में ही जाएंगे। तो इससे हमें पता लग जाता है। और जो गरुड़ पुराण ना, गरुड़ पुराण में तो यदि पढ़ेंगे तो उसमें तो बिल्कुल बता रखा है कि चीज का कि किस कर्म के करने से कैसा शरीर मिलता है, हाँ माता जी पढ़ रही है संगनी ललिता माता जी। हाँ कौन सा अपराध करने से कैसा जन्म मिलता है। तो सब मान लीजिए कोई जैसे कि ये आजकल लव मैरिज का सिस्टम चला हुआ है, अब कोई पत्नी है वो भ्रष्ट हो जाए, पति को छोड़ के किसी और के साथ भाग जाए, या पति पत्नी को छोड़ के किसी और के साथ भाग जाए, तो उसकी इतनी बड़ी सजा बता रखी कि उसको जो है लोहे की सलाखें होती हैं बहुत गर्म, उसके ऊपर उसको लिटाया जाता है, और कहते हैं इनको इनको तुम पकड़ो, तुमने ऐसा अपराध किया ना, पति को छोड़ के गए हो या पत्नी को छोड़ के गए, तो ऐसी ऐसी सजाएं उनको मिलती है वहां पर जाके, बहुत ही भयानक सजाएं मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम सोचते नहीं है, कोई भी किसी को धोखा दे देता है, क्योंकि माया है ना, माया का प्रभाव है। लोग एक वो है ना, जब किसी को एक पति से सुख नहीं मिलता तो दूसरे से भी कोई जरूरी नहीं कि उसको दोबारा सुख मिलेगा। लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं है, सोचते नहीं यहाँ पे सुख नहीं मिला तो चलो कहीं और सुख मिल जाए, और वो सुख नहीं मिलता और जिंदगी बर्बाद हो जाती है उसकी। तो फिर प्रभा जी आगे बता रहे हैं कि ऐसा होना पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों के अधीन है, यानी प्रकृति के जो नियम है यदि हम उनके विरुद्ध जाएंगे तो ये सही नहीं है। प्रकृति ने जो भी हमें नियम दिए हमें उनको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। सभी लोग प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, लोग पूर्ण रूप से पराधीन है, क्योंकि हम कोई भी स्वतंत्र नहीं है, हम सब पराधीन है, प्रकृति के वश में हम, क्योंकि प्रकृति क्या है, माया देवी है। तो भगवान ने उनको ये कार्य दिया है कि आपको ये कार्य करना है, तो प्रकृति देवी अपनी इच्छा से कुछ नहीं करती है, जैसे भगवान उसको आदेश देते हैं वैसे ही वो कार्य करती है। यदि हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं तो फिर हमें डबल सजा मिलती है। मान लीजिए हम जेल में हैं और जेल में जाके हम अच्छे कर्म करने की बजाय फिर से गलत कार्य करते हैं, तो फिर हमारी दोबारा फिर से जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर हमारी सजा बढ़ा दी जाएगी। अगर उसी समय हम वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारी सजा बढ़ा दी जाएगी। तो ऐसे ही हम ये भौतिक संसार में आए हैं, और भौतिक संसार में आने के बाद हम जो है भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं, हम सारे गलत कार्य करते हैं, या हम जैसे कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, या हम प्रकृति के नियमों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो फिर हमें हमारी सजा कहते हैं और बढ़ जाती है। तो हमें जैसे भी हमें शरीर मिला है, जैसा भी हमें वातावरण मिला है, जो भी हमें मिला है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें उसी में संतोष करना चाहिए, उसी में
जो है रहने का प्रयास करना चाहिए और उसको अच्छे से करना चाहिए। हो सकता है भगवान का नाम लेना चाहिए, ताकि जो अगर हम कोई बुरे कर्म भी करके आए ना तो वो हमारे कट जाए, नहीं तो और किसी चीज से हमारे कर्म नहीं कटेंगे, भक्ति से ही कट सकते हैं। तो लोग पूर्ण रूप से पराधीन है, क्योंकि परंतु अज्ञानता के कारण लोग सोचा करते हैं कि वे मुक्त हैं, क्योंकि अज्ञानता में है ना, अंधकार में, तो वो सोचते हैं कि हम मुक्त हैं, लेकिन वो मुक्त नहीं है, वो पराधीन है, वे स्वतंत्र नहीं है। वे कल्पना करते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, परंतु वे पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों के अधीन है। तो आपके कर्मों, पाप या पुण्य के अनुसार ही अगला जन्म निश्चित किया जाएगा। तो ठीक है ना, जैसे हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें शरीर मिलता है। फिर आगे प्रभा जी माइक पूछते हैं कि कृष्ण कृपा मूर्ति, क्या इस बात पर 1 मिनट के लिए हम पुनः विचार कर सकते हैं? आपने कहा कि कोई भी स्वाधीन नहीं है, तो क्या आप कह सकते हैं कि यदि हम सदाचारी जीवन व्यतीत करें तो किसी प्रकार से हम अपने लिए उत्तम भविष्य का निर्माण करेंगे? यानी वो कह रहे हैं सदाचारी जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए, अच्छे कार्य करें तो हम अच्छे से जीवन जी सकते हैं, यानी अच्छा हमारा जो भविष्य है वो अच्छा होगा। तो प्रभा जी कहते हैं हाँ, अगर हम सदाचारी जीवन जीते हैं तो हमारा आने वाला जो भविष्य है, अगला जन्म, वो अच्छा होगा। माइक पूछते हैं, जो वस्तु हमारे विश्वास के अनुसार महत्वपूर्ण है उसका चुनाव करने में हम स्वतंत्र हैं। धर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम भगवान में विश्वास करें, सदाचार का जीवन व्यतीत करें, तो वो कह रहे हैं कि यदि हम अच्छे से, जो धर्म है, धर्म महत्वपूर्ण, उसका पालन करें, सदाचार का जीवन व्यतीत करें। तो प्रभा जी कह रहे नहीं, विश्वास का तो मतलब ही नहीं है, जो ये कृष्ण भावनामृत है, विश्वास का मतलब नहीं है, ये तो विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है, तो इसमें विश्वास का तो नाम ही नहीं है, विश्वास नहीं ले सकते इसमें। इस विषय वस्तु में विश्वास का प्रश्न बीच में मत लाइए, यह तो नियम है। उदाहरण के लिए शासन का अस्तित्व है, आप उसमें विश्वास करें या नहीं करें। अब मान लीजिए हमें सजा मिलनी है, जो पुलिस अधिकारी हैं हमें सजा देंगे, तो ये चाहे हम उसमें विश्वास करें चाहे ना करें, हमें तो सजा मिलेगी अगर हमने अपराध किया है। तो जो शासन व्यवस्था है उसका कार्य सजा देना, तो वो हमें दंड देगी ही। तो इसी प्रकार से प्रकृति है, अगर हम प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं, गलत कार्य करते, तो हमें सजा मिलेगी ही। इसमें विश्वास करने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि हम विश्वास करें या ना करें। अगला प्रश्न है, अच्छा क्या उससे कुछ अंतर पड़ता है कि आप इस धर्म में विश्वास करते हैं? यदि कोई कृष्ण भक्त है तो इससे अंतर पड़ता है क्या? तो प्रभा जी फिर वही बात कह रहे कि धर्म का प्रश्न नहीं है, विश्वास का प्रश्न नहीं है, यह तो विज्ञान का प्रश्न है। ये तो विज्ञान है, ये ना धर्म का प्रश्न है ना विश्वास का प्रश्न है। हम क्या है, चिन्मय जीवात्मा है, यानी हम जो है शाश्वत है, हमारा कभी अंत नहीं होता है, परंतु भौतिक जगत में बद्ध हो जाने के कारण आप भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। लेकिन हम भौतिक जगत में बंद जाने के कारण हम जो है इस नियमों के अधीन हैं। तो आप भले ही क्रिश्चियन, यानी हम किसी भी धर्म में हो, तो ये जरूरी नहीं कि अगर हम हिंदू हैं तो हम बूढ़े नहीं होंगे, वो क्रिश्चियन थे तो बूढ़े हो जाएंगे। तो प्रभा जी कह रहे हैं हम किसी भी धर्म में हो तो बूढ़े सबको होना है, बीमारी सबको आनी है, कष्ट सबको भोगने हैं। तो हम किसी भी धर्म में हो तो ये जो है सत्य है कि हम बूढ़े होंगे, हम बीमार भी होंगे, तो ये सब कुछ हमें जो है सहन करना पड़ेगा, चाहे हम इसमें विश्वास करें या ना करें। इसमें विश्वास करने का मतलब ही नहीं है कि हम उसमें विश्वास करें, क्योंकि ये तो आध्यात्मिक विज्ञान है। जो भी हम कार्य करेंगे, जो भी हम गलती करेंगे, तो उसके अनुसार हमें दंड मिलेगा ही। अच्छा, अगला प्रश्न है, तो आपका कहना है कि भगवान केवल एक है और जो हम सभी पर नियंत्रण कर रहे हैं। तो प्रभा जी कह रहे हैं हाँ, भगवान एक है और प्रकृति नियम भी एक ही है। हम सब जो है प्रकृति के अधीन है, सबके लिए एक ही नियम है। हम भगवान के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। यदि हम सोचें कि हम स्वाधीन हैं या हम जो चाहे कर सकते हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। यानी हम सोचें कि हम स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। हमारी मर्जी नहीं चलेगी, भगवान जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। अच्छा, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन का सदस्य बन जाने पर हमारे जीवन में क्या अंतर आता है? तो वो पूछ रहे हैं कि अगर हम भक्ति से जुड़ जाते हैं, कृष्ण महामंडल से जुड़ते हैं, क्या हमारे जीवन में कुछ अंतर आता है? तो प्रभा जी कहते हैं कि हाँ, ये जो विषय है, ये जो विज्ञान को गंभीरता से समझना चाहते हैं उनका विषय है ये, यानी जो भगवान को अच्छे से समझना चाहते हैं उन व्यक्तियों के लिए है। तो हरे कृष्ण अभियान किसी संप्रदाय वर्ग नहीं है, किसी अलग से संप्रदाय का नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है, सभी के लिए ये हरे कृष्ण आंदोलन। कोई भी इसमें प्रवेश कर सकता है, चाहे विश्वविद्यालय का कोई स्टूडेंट हो या किसी अलग से देश का नागरिक हो, कोई भी हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा, स्त्री, कोई भी हो, तो सभी विश्व के लिए है, सभी इसमें जो है सम्मिलित हो सकते हैं और भगवान का नाम ले सकते हैं, सभी से स्वीकार कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे से हम 4 पेज जो है कल पढ़ेंगे।
तो कल कमलेश माता जी आपको मौका देते हैं, कल आप पढ़ना, ठीक है। पिछली बार भी आपका जब नंबर था आप आए नहीं थे। हरे कृष्णा। कमलेश माता जी सुन रही हैं आप? ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। है, कल आएंगी ना फिर आप? हाँ आऊंगी माता तो जी, ठीक कल है, वो कल आप हम पढ़ना, चले क्योंकि गए थे। आपको जब मौका दिया तो आप आए नहीं थे। तो कल आप पढ़ना, माता फिर जी उसके कल बाद और की हमारे ड्यूटी गुरु लगाना। जी आ गए थे, हम उनसे मिलने गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो 4 पेज की तैयारी करके आना, 4 पेज तक समझा देना। फिर ठीक है उससे अगले माता जो जी। पेज बचेंगे वो किसी और को देंगे फिर। हरे कृष्णा माता जी, मेरा नंबर कब आओगा? इसके बाद आपका नंबर दे देंगे, ठीक है। ठीक। कमलेश माता जी ठीक। के बाद आपका नंबर है, अभी से तैयारी कर लेना आप। हाँ इसके बाद ठीक है जो भी माता। पेज बचेंगे वो आप पढ़ लेना। मेरे ख्याल में 4 ही पेज बचेंगे इसके बाद। ठीक है। देखती हूँ कितने पेज हैं। हाँ, मतलब आपके पढ़ने के बाद एक बंदा और पढ़ सकता है, कई पेज इसके। ठीक तो ठीक। कल कमलेश माता जी पढ़ेंगी, उससे अगले दिन आप पढ़ोगे, फिर उससे अगले दिन देखते हैं किसी और को। सुनीता माता जी को बोल देंगे, क्योंकि वो आज पढ़ नहीं पाई ना, उनको चैप्टर नहीं मिला था, तो सुनीता माता जी ठीक। पढ़ेंगी, ठीक है। तो यहीं पे विराम करते हैं। हम रोज लेट हो जाते, 10 बज जाते हैं क्लास को पूरा करने में। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आरती का आज समय नहीं बचा, तो कल सुनेंगे फिर हम। आपने याद किए हैं सभी ने? शिक्षाष्टकम याद किया है माता जी? जो हमने कल तीन जो है श्लोका बुलवाए थे, तो आपने जिसने याद नहीं किए हो या जिसको याद नहीं है तो आप याद कर सकते हैं उनको, माता जी ठीक है। कौन से बुलवाए थे, हमें तो पता ही नहीं, हम तो थे ही नहीं। आप नहीं थे ना, आप दोनों गायब थे कल। चेतो दर्पण मार्जनम है ना, वो हाँ 8 तो श्लोक हैं जो, वो उसमें से हाँ 3 श्लोक बुलवाए थे हमने कल। अच्छा अच्छा, ये तो ठीक है मतलब याद करके आएंगे। तो जिसको भी याद नहीं है वो याद कर सकता है, और जिसको याद है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनसे कल सुन लेंगे हाँ फिर, ठीक है। ठीक है। यदि कोई अभी सुनाना चाहता है तो सुना सकता है। जिसको जाना है माता जी वो देख, जिसको जाना चाहता है माता वो जी जा देख सकता है, क्योंकि अब और आगे हम कुछ नहीं देख। समझाएंगे, बस श्लोक सुनेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी माता जी कोशिश कल कर। सुनना कल। कल 3 श्लोक सुने थे माता जी हमने, चेतो दर्पण मार्जनम है ना, चैतन्य महाप्रभु के 3 श्लोक सुने थे कल। 8 श्लोक है ना वो। माता जी कोशिश करती हूँ, देखो मैं हाँ हाँ ठीक है, सुनाओ बोलिए। माता जी। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सुनाइए। अच्छा, चेतो जी, जी माता। बेशक देख चैतन्य के सुना महाप्रभु सकते का हैं, याद नहीं हो तो देख के शिक्षाष्टक सुना सकते हैं, कोई चेतोदर। दिक्कत नहीं है। जी नहीं, मैं बिना देखे सुनाऊंगी तो। हाँ तो ठीक है, सुनाइए। चेतोदर्पण माजरनम बहुमातावागिन्नो प्रणसे के चंद्रिका वितरणम विधावधु जीवनम आनंदम बुद्धिव्रतनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। पता न तो माता जी ठीक है सुनाया या सर्वातम नहीं। सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये लाइन छोड़ श्री देना। अच्छा रमेश आराम श्री से कृष्ण सुनाओ, जल्दी मत करो, संकीर्तन। आप आराम से सुनाओ, डरो मत, आराम से सुनाओ, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी में गड़बड़ हो जाती अच्छा है, फिर का जब हम जल्दी मतलब करते ये हैं ना तो तीनों। भूल जाते हैं, आराम से सुनाओ। अच्छा ये तीनों मतलब तृणदीप सुनी चैत्र और पिसोचना, हाँ, मतलब ये सारे यहाँ तीनों तक ही सुना था मैंने, सबसे सबसे सुना था यहाँ तक। अच्छा बारी बारी सबने नाम सुना दिया नाम। था। तो जो माता जी अब अच्छा सुनाना चाहती है वो सुना सकती है, अच्छा और दूसरा जिसको सुनाओ माता जल्दी जी, है इसकी वो तो एक जा लाइन सकती भूल है। गई थी, कोशिश करूंगी। नाम नाम कार्य बहुता नेश्वर शक्ति सत्रता नियमता समरणो न काल एतादर्शी तव कृपा भगवन मम विदुदेश तुलसी जने कृपा तव पातम कसते यहाँ जनी नानो राग तृणदीप सुनी चैन तरोर सहिष्णा मान माने देन कीर्तनीय सदा हरि। माता जी है तो थे तो मेरे 8 हाँ श्लोक हाँ, याद। एक बार और याद कर लेना, कोई नहीं। जब हम एकदम से किसी से सुनते हैं ना तो हो जाता है लेकिन कई बार, अब मैं मतलब देखो, हड़बड़ाहट में ना भूल जाता है इंसान। हाँ हड़बड़ाहट में भूल पहले जाता है। कहते हैं ना कि परीक्षा परीक्षा जब लेते हैं तो परीक्षा का तो नाम ही ऐसा ना, लोग भूल जाते हैं। तो कोई नहीं, आप अच्छे से याद कीजिए, कल सुनाइएगा मुझे, ठीक है। जी जी कल सुना दूंगी आपने। ठीक है, कल सुना देना। और कोई सुनाना चाहता है तो सुना सकता है अभी। पढ़ के सुनाइए, चाहे याद है तो ऐसे सुना सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। माता जी पढ़ के सुना दूं, हाँ हाँ, पढ़ के देख के सुना दिए, सुनाऊं कोई मैं तो। दिक्कत नहीं है, पढ़ के सुनाइए। क्योंकि संस्कृत है ना, थोड़ा सा ये याद तो करने में समय दर्पण लगेगा, लोगों को एकदम से मार्जनम याद नहीं होंगे। भवमाध भवमाधाग्निवार्पणम् श्रेत्रैवचन्द्रिका वितरणम् विधावधु जीवनम्
आनंदम बुद्धि धर्णम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम सर्व सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन नाम 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 करी बहुधा जिन निज सर्व शक्ति सर प्राप्तिता नियमन्त भ्रमणे न कलह एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दर्शी महाजनी नानुपराग तृणतपि सुनिचेन त्रविसहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीये सदा हरि न न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश मायके मम जन्मनी स्वरे भक्ता वृद्धि रहती की कवि अभिनंदन नंद तजुन किंकरं पतितं मां विष्णु भावबंधो कृपया तव पाद पंकजं स्थिर स्थित धूलि सदृशं विचन्त्य नयन नयन गल दसु धराय वंदनम गद दूराय दुद्राय गिरा पुलकैनी चिंतम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य ठीक है माता जी, बस यहीं यहीं पे विराम कीजिए, औरों का नंबर नहीं आएगा हरे ना कृष्ण फिर। माता जी अच्छी तरह से पढ़ा नहीं जा रहा है ये आपको माता जी बहुत हिंदी प्रैक्टिस से। करनी पड़ेगी, आपको एक भी अच्छे से पढ़ना हाँ नहीं आया माता जी। श्लोक का, तो आप इस पे काफी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ पाए। माता जी एक मैं बार भी नहीं देखा है मैंने मैंने अभी पहले, तक याद हाँ हाँ करने वही की। ना, संस्कृत नहीं पढ़ना है एकदम से। हरे मैंने कृष्ण आपको पहले माता जी। वीडियो भेजा था ठीक है ग्रुप में, माता जी। अगर आपको याद हो तो मैं इसको दोबारा से वीडियो को भेज देती हूँ, आप उस वीडियो को देख देख के सुनिए उसको कि किस प्रकार से इनको पढ़ना है। जब हम सुनेंगे ना बार बार उसको, ठीक है माता तो जी। हमें अच्छे से ये संस्कृत पढ़ना आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा ये। हरे कृष्ण माता जी कोशिश करूं। हाँ जी बिल्कुल कीजिए, बस 3 श्लोक ही पढ़ना, जो भी पढ़े ना 3 श्लोक तक पढ़िए बस। हाँ मैं पढ़ूं ठीक है माता जी? माता जी। पहले कोई भी पढ़ मा- दीजिए। ठीक है माता जी आप पढ़ लो पहले माता जी। ठीक है माता जी आप पढ़िए। कौन से पढ़ रहे माता जी? कौन शुरू के पढ़ेगा? 3 मैं पढ़ने पढ़ूं? माता जी, शुरू के 3 आप पढ़िए, आप पढ़िए, कोई नहीं, शुरू के 3 पढ़िए। ठीक है माता जी। मेरे को आते माता जी। हरे कृष्ण चेतो दर्पण मार्जनम भुवा भवा अग्नि निवारणम शीर्षे कीर्वे चंद्रिका विद्यावधू जीवनम आनंदम बुधवर्धनम पतितं प्रेमाशिद आनंदम बुध परिततं ने परितं पश्यतं पूर्णमृतस्वादनं सवर्णं परं विजयते श्रीसनकीर्तनम् नानाकारी बहुधा विनिध शक्ति सृजति सौतरजाति नियमिति स्मरणने काला एकादवि सब कृष्ण भगवन आमपि वेदीम दशम ही जानु नानुराग तनादपि सुनीचैन तरोदपि सही सुना अमानी नामान देन कीर्तनीय सदा हरि हरे कृष्ण माता जी। ठीक है माता जी, आपका ना थोड़ी सी ट्यून तो ठीक है, मतलब जिस तरह से पढ़ना चाहिए, लेकिन आप वर्ड सही नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो थोड़ा मैं वीडियो भेजूंगी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप जो शब्द जो बोल रहे हैं सही उच्चारण कर सके उसका। हाँ हाँ शब्द आपने कुछ तो उच्चारण सही नहीं किया, कुछ शब्द आपने छोड़ भी दिए इसमें ना, अच्छा तो वो इसलिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा जरूरत है, आप सबको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देख तभी आप इसको अच्छे से बोल देख पाएंगे। के तो आराम से पढ़ा जाता माता जी। हाँ तो फिर ठीक है, आप इसको देख देख के घर में पढ़िए, इसको बार बार घर में काम करते करते इसको गुनगुनाते रहिए। जितना आप इसको गुनगुनाते रहेंगे उतना जल्दी आप याद कर पाएंगे इसको। ठीक ठीक है कमलेश हरे माता जी हरे आप भी पढ़िए। हाँ जी ठीक है पढ़िए। माता जी मैं कोशिश करती हूँ। हाँ जी बिल्कुल कोशिश कीजिए। श्री शिक्षा पंक्ति जय चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनी निर्वापणम
श्रेय सर्वचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधुः जीवनम् आनन्दानुभूतिवर्धनम् कर्तिपदम् पूरणात् अमृत स्वादनम् सर्वात् सम्पन्नम् परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सतत पिता नियमित स्मरणेन काल एतादर्शी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवमी दर्शनीहाजनि नानुराग शरणादपि सुनिचेन तरोऽपि सहिष्णुना अमानि नामान देन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। ठीक है, तीसरा वाला श्लोक थोड़ा ठीक सुनाया आपने, बाकी मतलब औरों से थोड़ा ठीक है आपका, लेकिन आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि बिल्कुल शब्द बिल्कुल स्पष्ट बोल पाए। ठीक है माता जी, तो मैं वीडियो भेजूंगी ढूंढ के आपको, आप उस वीडियो के द्वारा उसको बार बार सुनते रहिए और फिर उसको जो है याद कीजिए, तो आप अच्छे से याद कर पाएंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे हमें बोलना है, इसकी ट्यून क्या है, कैसे गाना है इसको। ठीक है, और कोई सुनाना चाहता है? और कोई नहीं सुनाना चाहता तो यहीं पे विराम करें फिर। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी। माता जी के हरे लिए कृष्ण हरे माता कृष्ण जी दंडवत महामंत्र प्रणाम। बोलते सभी मिलकर। दंडवत हरे प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे। रूपा माता जी की जय। प्रणाम सु जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो भावना सभी माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी इसी प्रकार जो है समय से आइएगा, और यदि किसी को मेरी बात का कुछ बुरा लग जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि माता जी, आप कुछ बुरा बिल्कुल नहीं शुद्ध लगी। उच्चारण करें, सभी जो भी आपके अंदर कमियां हैं वो सारी दूर हो जाएं। अगर आपको बुरा लगता है तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है, ना माता ना जी, ये माता जी, तो किसलिए बुरा सीखने के लिए लगेगा? ही आते हैं ना सब, बुरा क्यों मैं ये सोच लगेगा। रही आप हूँ कि सिखा हम रहे हो तो इतने हमें तो इतने पता साल चलेगा से कि हम लोग हाँ। जुड़े हुए हैं और अभी तक हमें सही मतलब उसको उच्चारण नहीं करना आ रहा है, अच्छे से हम उसको गा नहीं पा रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमें चाहे कितना ही समय लगे, हम प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा उसको, ताकि हम अच्छे से सुना पाए। कोई हमसे पूछे तो हम उसको अच्छे से जवाब दे पाए उसके सामने। तो इतना पर हमें माता मैं जी, आपको जो हाँ, आरती सुबह आरती होती है, ये माताएं वहां पे आती हैं, तो फिर इनको मतलब आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो जरूर आना चाहिए। हाँ ले तो तो वही कम ना से माता जी, कम ले ही उच्चारण नहीं कर सकते हैं। पाते ना, सुबह सुबह वो जल्दी में रहता है ना, तो वीडियो बंद रहती है सबकी, तो अपने हिसाब से सब गाते हैं ना, माता लै जी, मिला के गाएं तो। उसमें से तो दर्पण मार्जन कहाँ बुलवाते? नहीं बुलवाते। नहीं बुलवाते? अच्छा अच्छा, हाँ तो एक समय का श्लोक चक्कर है तो रोज नहीं कहाँ होता बुलवाते है बुलवाते होंगे, हैं? सिर्फ आरती वगैरह माता जी, कराते होंगे फिर। होता है मंगला एक आरती में श्लोक कहाँ? रोज होता है। अच्छा, एक श्लोक रोज अच्छा, होता है। एक श्लोक होते हैं। एक एक श्लोक करते हैं, पहला अच्छा अच्छा दूसरा तीसरा चौथा रोज एक श्लोक। अच्छा अच्छा। एक नहीं, शिक्षा जैसे स्तंभ का और मंदिर में तो एक। ना, मंदिर में डेली 8 श्लोक डेली पढ़ाए जाते हैं, मंदिर में तो डेली बुलवाए जाते हैं ना मंदिर में तो। हाँ, नहीं प्रश्नावसर पहले आरती हम और श्लोका पहले भी जब मंदिर में डेली माता बुलवाई जी जाती है। तो माता जी, स्टार्टिंग में हमारे तो प्रभु जी रोज सारे करते बोलते हैं, थे लेकिन हम। मैंने ध्यान ही नहीं अच्छा दिया आज तक। अच्छा अच्छा। जब जूम स्टार्टिंग ये आरती हुई ना, हाँ तब तो माता जी पूरे बुलवाती थी, हम पूरा बोलते थे, लेकिन फिर मतलब समय का भाव रहता है ना सुबह। हाँ, माता समय जी का वही कभी चक्कर कभी, है। हाँ कभी कभी आधे घंटे की क्लास भी करती है ना, हाँ तो हाँ। इसलिए फिर एक एक श्लोक कर दिया, फिर हम वही आदत हमें हो गई, अब रोज एक ही श्लोक नहीं, बोलते हैं। अभी भी आप सीख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको, मैं बताऊं ना, वीडियो आपको भेजूंगी ना, तो आप उसके वीडियो को बार बार सुन के ना आपको ये पता लग जाए कि हमें बोलना कैसे है। माता जी, देखो सबकी आवाज थोड़ी अलग होती है, मेरा ट्यून तो सबकी अलग इसका होती है, मतलब, माता जी लेकिन मेरा भी क्या ठीक नहीं था उच्चारण। नहीं, आपका ठीक था, आपका ठीक था। मैं आपने मेरे बिल्कुल, को तो ये आपने ठीक सारे सुनाया याद था। है माता जी, और हाँ जी, सारा मैं आपने बिल्कुल ठीक मतलब सुनाया था, बोल आपको तो मैंने कुछ सकती बोला हूँ। ही नहीं, आपने ठीक सुनाया था सारा। हाँ, मुझे तो याद है ये सारे, हाँ जी, उसके भी माता ध्यान जी, याद है, करेंगे मैंने तो उसके आप भी भी अच्छे याद से है। सुना पाएंगे, सभी अच्छे सुना पाएंगे। हाँ, क्योंकि धीरे आवाज धीरे चाहे सब सीख कैसी हो, हमारी जाएंगे। एक हमारे की प्रभु भी जी कुछ, माता जी सबकी रोज बोलते आवाज हैं, एक मैंने जैसी नहीं ध्यान होती, नहीं दिया आज लेकिन तक। थोड़ा सा ट्यून आनी चाहिए कि हाँ इसको कैसे गाना है।
थोड़ा शब्द बिल्कुल इसकी स्पष्ट लय, होने चाहिए। मम जी इसकी लय बहुत सुंदर है, जब इसको सारे को इकट्ठा गाते हैं तो बहुत सुंदर हाँ लगती है बहुत इसकी सुंदर लय। लगता है, वही ना, इकट्ठा गाते तो अच्छा लगता है। हाँ, हरे बहुत सुंदर कृष्णा, लगती है। एक प्रार्थना करना चाह रही माता जी। हाँ जी सभी बोलिए। माताओं से सभी माताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, एक माता जी जब आप बोलते हो तो कोई ना बोले, आप ही माता जी नाम लेके आप अच्छा अच्छा ठीक है। क्योंकि सॉरी ऐसे घसड़ पसड़ होती है फिर समझ में नहीं आता। सॉरी माता जी, अच्छा क्षमा अच्छा करना। माता जी मेरे ठीक है से कोई गलती हो तो ठीक क्षमा है कर माता जी, देना। ठीक है ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, सबको बोलेंगे भाई एक जना बोले, क्योंकि फिर आवाज भी गूंजती है ना, कई जने बोलते तो आवाज भी गूंजती है, कई बार ऐसा होता सिर्फ आप ही आदेश दे माता जी, वही माता जी बोले। है। हाँ जी हाँ ठीक हाँ, है ठीक है ठीक है। क्योंकि फिर बीच में नहीं समझ में आता कौन क्या बोल रहा हाँ है। ठीक है, तो कल क्षमा ये करना तीनों श्लोक मैं सबसे सुनूंगी, तो सब इनको अच्छे से याद करके आना, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करना, सभी से सुनूंगी, जितने भी डिवोटी हैं यहाँ पे सबसे सुनना है कल। तो ठीक है हरे माता जी, कृष्ण आप सब माता जी। लेफ्ट कर दीजिए, ठीक है। हाँ, प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी हरे कृष्ण। चैतन्य मीटिंग बंद कर दे बेटा। चैतन्य मीटिंग बंद कर दे बेटे। मीटिंग बंद कर दे। दो तीन जने लेफ्ट में करना है।